तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में हमने देखा था कि रेजिस्टर्स को सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से उसके रेजिस्टेंस कितना प्रभावित होता है। उसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे हम कि किसी पार्टिकुलर कंडक्टर का तापमान कितना बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस किस हद तक प्रभावित होगा। जैसे कि हमको पता है कि कोई मेटालिक कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच आपस में कॉलिजन होता है। उसी कॉलिजन के कारण कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कहां से आता है? कॉलिजन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच कॉलिजन या ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच का कॉलिजन। तो होता क्या है कि किसी कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, बढ़ाएंगे, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटालिक कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का क्या होगा कि उनका जो कॉलिजन था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। कॉलिजन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो कुल मिलाकर समझिए कि कॉलिजन और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा। तो उसके कारण और ज्यादा रेजिस्टेंस वहां प्रोड्यूस होगा। तो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा कब? जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तब। और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। ध्यान एक बात रखें कि यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो किसी कंडक्टर का, ये कंडक्टर समझिए, तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये हो गया क्या? रेजिस्टेंस। कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कराएं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, और यही यदि टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी घटता जाएगा। जिस हिसाब से, जिस दर से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी दर से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिस दर से आप टेम्परेचर घटाएंगे उसी दर से रेजिस्टेंस घटेगा। मां इसका एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन, तो मान लें कि कोई कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस है R0। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर एट T1 केल्विन या डिग्री सेल्सियस जो समझिए। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है और उसका शुरू में जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, और शुरू में कहने का मतलब क्या? T1। ये डिग्री सेल्सियस में भी मान सकते हैं आप, जैसा दिया रहेगा सवाल में, या केल्विन में भी। तो T1 तापमान पर उसका रेजिस्टेंस कितना है? मान लो कब टेम्परेचर T1 से बढ़ा करके कर दिया गया T2, तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ बताएं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप जब हम क्या किए कि टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट T2। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R0 और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना? R। अब हमने देखा कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, वो निकालिए। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया? चेंज इन रेजिस्टेंस, तापमान बढ़ाने या बदले, बढ़ाएं या घटाएं, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ उसको कहेंगे डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस। आप डेल्टा आर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस ये चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना था, तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा? शुरू में था R0, अब बढ़ा करके किया गया R। तो देख लीजिए रेजिस्टेंस में इतना चेंज हुआ। अब चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे हम, तो चेंज इन टेम्परेचर किसे निकालते हैं? चेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा डेल्टा T। अब डेल्टा T बराबर चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? T2 माइनस T1। तो ये चीजें हैं। अब जो होगा रेजिस्टेंस किस तरह से
अब क्या निर्भर करता है, कैसे सुने देखिए, रेजिस्टेंस में कितना बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ तापमान बदल रहे हैं T1 से T2, तो रेजिस्टेंस बदल रहा है R0 से R। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस में कितना बदलाव होगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा, यहाँ से गौर करना होगा, जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो पूरी तरह से निर्भर करता है प्रारंभिक रेजिस्टेंस पे। शुरुआत में कितना प्रतिरोध था उस पर निर्भर करता है कि आप तापमान बदलिएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा बदलेगा या कम बदलेगा, वो निर्भर करता है प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर। एंड ये हो गया पहला बात। और दूसरा बात किस पे निर्भर करता है, दूसरा बात चेंज इन रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन होगा वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा। तो टेम्परेचर पर कितना निर्भर करेगा, चेंज इन टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन होगा वो कुल मिलाकर दो चीज पर निर्भर करेगा। एक किस पे निर्भर कर रहा है, आप देख पा रहे हैं, एक निर्भर कर रहा है इनिशियल रेजिस्टेंस पर, और दूसरा चीज किस पे, ये रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन होगा किस पे निर्भर करेगा, चेंज इन टेम्परेचर पर। अब आइए इधर, अब कंबाइन हम करेंगे दोनों को, तो कंबाइन करने पर क्या मिलेगा, ऑन कंबाइनिंग, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर, इस चीज पर निर्भर करता है। ये आपका हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कॉफिशिएंट आता है यहाँ बच्चों, ये कॉफिशिएंट जो आएगा ये अल्फा होगा, ये अल्फा हो गया। और यहाँ पहले से क्या है, पहले से है आर नॉट और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। वेयर ये जो अल्फा है, अल्फा को क्या कहा जाएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अल्फा को कहा जाएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये अल्फा। अभी डेल्टा आर को हम क्या जानते हैं, डेल्टा आर को क्या, डेल्टा आर किसके जन्म में, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब आर माइनस आर नॉट इक्वल टू, ये अल्फा है, इसको ध्यान रखें, ये अल्फा है, तो और यहाँ आर नॉट है, और ये क्या है, डेल्टा की चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। यदि आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, यदि आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है कि जब हम टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिए तब रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये R निकालना है, तो फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर नॉट उधर जाएगा प्लस आर नॉट, ये हो गया आर नॉट प्लस, फिर अल्फा है यहाँ पर ध्यान देंगे, ये अल्फा हो गया, फिर आर नॉट और यहाँ हो गया T2 माइनस T1। अब देखिए फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल हो गया आर नॉट, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो ये दोनों कॉमन निकालेंगे, हो गया आर नॉट, यहाँ क्या बचा 1 प्लस, यहाँ क्या बचा अल्फा, अल्फा और आर नॉट तो बाहर निकल गया, यहाँ बचा T2 माइनस T1, तो इसको आप लिखे T2 माइनस T1, ये हो गया। अब देखिए आप, ये हो गया R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस ये है अल्फा और यहाँ बचा क्या डेल्टा टी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप किसी कंडक्टर का फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है जब उसका तापमान बदला जा रहा है, तो टेम्परेचर बदला जा रहा है, मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस देख रहा है, तब उसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जो रिजल्ट दे रहे हैं आप, इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस। जब टेम्परेचर बदला गया तब ये हो गया फाइनल रेजिस्टेंस। आप एक बार फिर से देख लें, बड़े बढ़िया से एक बार फिर से देख लें, उसके बाद बताएंगे मैं अल्फा कैलकुलेट करने। अब हम यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर निकालेंगे अल्फा, तो आप यहाँ से रिलेशन से लौटिए, तो यहाँ से रिलेशन में क्या है, डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, यही देख पा रहे हैं। अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा आर बाई इस टर्म नीचे आ जाएगा आर नॉट डेल्टा टी, ये हो गया।
अब डेल्टा आर हमें पता है क्या है, डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो इसको कहेंगे आर माइनस आर नोट, नीचे क्या है आर नोट इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1। तो आप इस प्रकार से अल्फा भी निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आप अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अल्फा का ऐसा यूनिट निकालिएगा तो क्या होगा, और से देखें ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा, तो अल्फा का ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ देखिए क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हो गया ओम, नीचे क्या रेजिस्टेंस का क्या हो गया ओम, ये क्या है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, यदि आप केल्विन में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या पर केल्विन, यदि डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, हालांकि ऐसा यूनिट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये पर केल्विन, पर केल्विन हो गया। जब हम डायमेंशन निकालेंगे विद्यार्थियों इसका, जब हम डायमेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो डायमेंशन देखना क्या है, देखिए डायमेंशन हम जब निकालने जाएंगे अल्फा का डायमेंशन निकाल, अल्फा का डायमेंशन निकाल गए, ऊपर में देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन माइनस रेजिस्टेंस का डायमेंशन, तो डायमेंशन जो होगा किसका होगा रेजिस्टेंस का होगा। फिर नीचे आइए, नीचे आकर के देखेंगे क्या रेजिस्टेंस, तो फिर रेजिस्टेंस का डायमेंशन इनटू टेम्परेचर का डायमेंशन, इसका डायमेंशन टेम्परेचर का डायमेंशन, क्योंकि सभी डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, जब लिखते हैं तो आपको पता होगा कि डायमेंशन में जोड़ घटाव नहीं होता है, केवल पावर्स की बातें होती है, तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन माइनस रेजिस्टेंस का डायमेंशन बराबर रेजिस्टेंस का डायमेंशन, नीचे रेजिस्टेंस का डायमेंशन तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन, और टेम्परेचर का डायमेंशन माइनस टेम्परेचर का, वो तो टेम्परेचर ही होगा, टेम्परेचर में टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर ही आएगा, रुपया पैसा तो आ नहीं जाएगा। उसी तरह रेजिस्टेंस का बात है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस घटाएंगे तो भाई रेजिस्टेंस ही ना, अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या लिखते हैं के, ये के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा का पावर माइनस वन, तो कुल मिलाकर आप डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 के माइनस वन, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा जो है, अल्फा कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और एलॉयज के लिए उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सो देखिए अल्फा तो चूंकि आप कैलकुलेट करने यहाँ से सीख लिए, अब यदि अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा किसके लिए, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव कब आएगा, इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक, और अल्फा का वैल्यू वेरी स्मॉल कब होगा, एलॉयज के लिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम, बस आपको इतना ही याद रखना है कि मेटालिक कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा, और एलॉयज के केस में अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा लेकिन वेरी स्मॉल होगा। अब एलॉयज मिश्र धातुओं को कहते हैं, जैसे कि मैंगनीज हो गया, कॉन्स्टेंटन